अरे साहब पागल हो गया है वो। मुझसे बोल रहा है कि दिलबर से बात करो, उसको सारी को। बहुत खुश है तुम्हारे चलने पर। तुम्हारे ठीक होने पे खुश हो रहा है। तुम ठीक हो गए हो ना? हाँ 100%। तो फिर मार डालो साले को, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। हुब्बुल वतनी आ गई है उसके अंदर। ऐसा क्या? हमें भी धमकी लगा के गया है, वो जिंदा रहा तो कईयों को मार देगा। हाँ तो मारो ना उसको। साहब उसको बताओ कि रहमती की सीट पे नहीं बैठने का है। सीट से हटाने का नहीं है, दोस्ती करके सॉरी बोल के मार डालो साले को। वरना एक बात मेरी लिख के रख लो, हमारे जीने के लिए उसका मरना जरूरी है। तो अभी कॉल मिलाओ उसको, उसे कहो दिलबर से बात करवाए, सॉरी बोलना है। दिलबर से कैसे बात कराएगा वो? मुन्ना की बात मान रहमती, टाइम बाय करना है उससे, वरना उसकी आंखों में साफ दिखता है तुम्हारी कब्र खुदी हुई है। साहब क्या बात कर रहे हैं आपको पता है ना आप क्या क्या कह रहे हो? कैसे बात करेगा? दिन क्या आज? थर्सडे भाई। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बोल रहा मती। सॉरी मुन्ना। सॉरी किस बात का? दिलबर को फोन दे, सॉरी बोलना है। दिलबर खाना खा रहा है। जोक मार रहा है ना? सच्ची बोल रहा हूं। चल छोड़ उसको। देख मुन्ना, मैं तेरी टर्म पे दोस्ती कर लेता हूं। जोक तो तू मार रहा है साले। दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक छोटा आदमी, एकदम पिद्दा। हाँ ठीक कह रहा है तू। वरना जल गया था तुझसे मैं। माफ कर दे मुन्ना। वॉक कर रहा है? ठीक से चल फिर। मैं तो समझा था तू कभी चल ही नहीं सकेगा। सीरियस हूं मुन्ना, दिल से माफी मांग रहा। तो खाना खा ले तो पूछता हूं इससे। फिर रहमती दिल से सॉरी बोल रहा है। दिल का नरम है ये साला, हो सकता है मान जाए। मैं भी खाना खा रहा हूं, तेरी भाभी ने बनाया है आला। खड़ी देख रही है मुझे। रहमती है अपना। चल फोन रख, तेरी माफी तेरी भाभी से भी डिस्कस करनी है। दिलबर के मर्डर की माफी मांग रहा था। हॉस्पिटल से आ गया, अपने पैरों पे चल रहा है सर। एक मिनट। रिपोर्ट। मुझे पता है दिलबर मर चुका है। मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं रहमती को मार नहीं देता। कुछ शिकायत है मुझसे? फिर ये चुप कैसे?
सोच रही हूँ मौत का खेल खेलने वालों पे मोहब्बत जायज होती है। रहमती को माफ कर दूं? हम इकबाल मुन्ना को फिलहाल अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी तमाम एक्टिविटीज पे बहुत क्लोज नजर रखेंगे। कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इसकी मुझे डिटेल रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर पे तो एक्शन लेना होगा ना सर। हाँ, वी विल सी देन कि किस रिपोर्ट के बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई है। इफ इट्स नॉट हिज वाइफ और पार्टनर देन वी विल नॉट एंटरटेन इट। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नो सर। आपकी तरफ से कोई सवाल? वंडरफुल। मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेज दीजिएगा। हेलो। मैंने तुम्हारी बात मान ली और ऑर्डर्स भी दे दिए हैं कि मुन्ना को कोई नहीं पकड़ेगा। Do you trust me? I want to, लेकिन सच बताओ, तुम पर यकीन नहीं आता। आज रात को मिल लो प्लीज। हम डिनर करते हैं साथ और मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा। I promise. Done. Okay. See you then. See you. हाय मिफ्रा। हाय। कहो। मुझे तुम्हारे सामने एक कन्फेशन करना था। ऐसा मत कहो। तुम सुनो ना, मैं तुम्हारी और फारिस के बीच आई तो तुम दोनों की मंगनी टूट गई, ताल्लुक टूट गया। तो देर तक मैं खुद को मुजरिम समझकर कोसती रही। फिर इस शर्मिंदगी में एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो गलत किया था वो तुम्हारे लिए सही साबित हो गया। फारिस तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। क्यों? सुनो, एक बार तो मेरा भी दिल किया कि तुम्हारे हाथ हाथों में लेकर चूमूं और कहूं तुमसे, मुझे मोहब्बत में गलत आदमी को चुनने से बचा लिया। खुदा की कसम, मोहब्बत में एक गलत आदमी के चुनाव से बड़ा अजाब कोई नहीं होता। अब तो मुझे लगता है मैं जमीन पर आई मुन्ना के लिए। तुम ठीक रास्ते पे हो मुन्ना, मगर इस रास्ते पे चलने का अख्तियार तुम्हारे बस में नहीं है। जिस मुल्क ने 76 साल बर्बादी और इस्तेहसाल का मुंह देखा हो ना, वहां रहमती, फारिस या मिनिस्टर ही करप्ट नहीं होते। वहां हम भी करप्ट हैं। मिलावट, जखीरा अंदोजी
और रिश्वत जैसे गुनाहों के ऊपर अगर बैठ के बहस की जाएगी तो ये बात समझ आ जाएगी कि ये 3 गुनाह ही काफी हैं कौमों को डिबोने के लिए। मिलावट मिनिस्टर और रहमती तो नहीं करते, जखीरा अंदोजी भी उनका जुर्म नहीं। बात रही रिश्वत की तो वो तो सरेआम ली जाती है। हम लेते हैं और फिर शाम को अपनी बैठक में बैठ के सिस्टम को गाली देते हैं। सिस्टम किसी भूत का नाम नहीं है, हमारा नाम है सिस्टम। अरे हम हैं वो सिस्टम जो उसका रेप करते हैं और बाद में उसको गाली भी देते हैं। बोलो कुछ। नहीं, आप बोले, मैं सुन रहा हूं। देखो, मैं तुम्हारी बहादुरी और हुब्बुल वतनी को बहुत एडमायर करता हूं, लेकिन ये चंद मिनिस्टर्स को मार देने से और फारिस से और रहमती से बदला लेने से ये मत समझना कि तुम कौम की खिदमत कर रहे हो। अरे कितने ही नामालूम अफराद ने कितने ही मालूम अफराद को मार दिया और हमारी खुशबख्ती के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। मैं अच्छा हो जाऊं, तुम अच्छे हो जाओ, सब लोग अच्छे हो जाएं तो ये जो बुरे लोग हैं ना, इस अच्छाई की वबा से खुद ही मर जाएंगे। मुन्ना, किसी की जान लेना सरकारी कामों में इंटरफेयर करना है। और सरकार कैसी भी हो, सरकार तो हम बनाते हैं ना। वोट तो उसे भी मिल जाता है जिसे सरेआम हम डाकू कहते हैं, हत्ता कि उसको भी अदालत जिसको मुजरिम करार देती है, सजा सुना देती है। अब तो मुझे बताओ, बड़ा मुजरिम कौन है? वो जो चुना गया या वो जिन्होंने उसको चुना? तो क्या करूं मैं? रहमती और फारिस को माफ करूं? हाँ, दिलबर का खून बख्श दो। फिर वो किसी और दिलबर को नहीं मारेंगे? मारेंगे तो तुम मार देना उन्हें। कम से कम मेरे सामने बैठ के नसीहतें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। ओके, नोटिस करके ना मुझे देख रही हो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है? क्या अब भी वो कहीं मेरी शक्ल पर नजर आती है या नहीं? तो लेट मी टेल यू, क्या वो कहीं नहीं है। ना मैं उसके बारे में सोचता हूं ना उसका जिक्र करता हूं। इनफैक्ट अगर वो मुझे अपनी शादी पे भी बुलाती है तो मैं जाऊंगा, बल्कि वहां नाच के भी दिखाऊंगा। तो हालांकि नाचना आता नहीं है मुझे। नचाना तो आता है। देखो मैं कैसे नाच गई तुम्हारे इशारों पर, और मुझे तो नाचना भी आता है। इफ्रा, हम शादी कब कर रहे हैं? Right on the day when मुन्ना marries जनाब। इधर उनका निकाह हुआ, अगले घंटे में यहाँ हमारा। मगर मुझे नहीं लगता कि वो इन दिनों में करेगा। करेगा। संडे को उनका निकाह है।
अब्बा से बातचीत के बाद मुन्ना बिल्कुल बदल गया। घर पर रहमती, फारिस या किसी 2 नंबर मिनिस्टर की बात होती थी, ना किसी से बदला लेने का जिक्र। बस कभी कभार मुन्ना सबके बीच में बैठकर दिलबर से बातें करने लगता था। एक दिन दिलबर को बताया, मैंने रहमती को तेरा खून माफ कर दिया। ये उसी दिन की बात है जब इसने रहमती को खुद फोन किया और कहा, जा रहमती, मैंने तुझे तेरे सारे गुनाह माफ किए। रहमती ने कहा, कसम खा। मुन्ना ने कसम भी खा ली। संडे को वो मिनिस्टर से मिला और उनसे भी कह दिया, मैं रहमती की कुर्सी रहमती को वापस करना। अब मैं मुन्ना नहीं रहा, मुझे मोहम्मद इकबाल अहमद कहा जाए। पता नहीं 2 दिन में कितने लोगों ने इसको इकबाल कहकर बुलाया। हाँ, उसके दोस्त उसको भाई बुलाते थे और मैं मुन्ना। मुझे उसको मुन्ना कहकर बुलाना अच्छा लगता था। उसने मुझे नहीं टोका। संडे की सुबह हम दिलबर की कब्र पर गए। कब्र पर फूल चढ़ाए, अगरबत्तियां जलाई, फातिहा पढ़ी। तो फातिहा खत्म होते ही मुन्ना ने दिलबर को बताया कि आज तेरी भाभी से निकाह है मेरा। निकाह की बात हमने निकाह पढ़ाने वाले से भी छुपा रखी थी। तय हुआ था कि मगरिब की अजान के बाद मुन्ना खुद जाकर उसे लेकर आएगा। बस मैंने ये बात फोन पर मिफ्रा को बता दी थी और मिफ्रा पर मुझे उतना ही यकीन था जितना मैं खुद पर करती हूँ। फिर संडे की वो शाम आ गई। मुन्ना ने नमाज पढ़ी और निकाह खां को लेने चला गया। मैंने नमाज के बाद नवाफिल पढ़कर दुल्हन की तरह तैयारी शुरू की और अचानक उस रात मुन्ना के 4 साथी मर गए और उनके 5 जिनसे हमारा निकाह नहीं देखा गया। 3 को मुन्ना ने आकर मारा और 2 को मानी ने। साजिद शदीद जख्मी हुआ लेकिन बच गया। हमला करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए
और निकाह गैर मुअन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। इस मार्के में 9 लोग मरे थे, लेकिन मेरे हिसाब से 10। दसवीं मौत मोहम्मद इकबाल अहमद की हुई, जिसने 2 दिन पहले जन्म लिया था, जिसने रहमती, फारिस और मिनिस्टर समेत सबको माफ कर दिया था, जिसने तय कर लिया था कि अब वो मोहम्मद इकबाल अहमद बनकर जिएगा, लेकिन उसको नहीं जीने दिया इन्होंने। मेरी आंखों के सामने मोहम्मद इकबाल अहमद को मार दिया। किस किस को मालूम था संडे को हमारा निकाह है? किसी ने किसी को बताया कि निकाह संडे को है? नहीं भाई, मैंने बताया। किसको? मिफ्रा को। मुझे गलती हुई है शायद। मुझे मिफ्रा पे एतबार बहुत था। फोन लगाओ उसे। मिफ्रा को फोन लगाओ। जी जनाब। जनाब नहीं, मुन्ना बोलो। जी मुन्ना। जनाब ने आपको बताया कि संडे को हमारा निकाह है, तो आपने किसको बताया? फारिस को। हेलो हेलो मुन्ना। गाड़ी निकालो। हेलो मुन्ना। मुन्ना नहीं जनाब बात कर रही हूँ। संडे को हमारा निकाह है, तुमने किसको बताया था? फारिस को। हेलो जनाब। जनाब। लिसन, ये जो कुछ हुआ ना मेरे इल्म में था, ना ही मैंने ऑर्डर्स दिए, आई स्वेयर। लेकिन मैं जानता हूं कि इसका सारा इल्जाम मेरे ही सर पे आएगा, क्योंकि मुन्ना के चंद लोगों के अलावा सिर्फ तुम हो जो निकाह के डेट के बारे में जानते थे, और डेट मैंने बताई थी तुम्हें। मिफ्रा प्लीज एक पल के लिए सोचो सिर्फ। अगर मैंने ये किया होता तो क्या वो जिंदा बच गया होता? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नशे की ताकत में धुत सिर्फ ये सोच रहे हो कि अगर ऐसा कुछ मैंने किया होता तो मुन्ना बच जाता। ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ऐसा कुछ मुन्ना ने किया होता तो क्या तुम बच जाते फारिस? कभी भी नहीं। उसके 4 लोग मर गए हैं। वो जो दिलबर को नहीं भूल पाया था, तो बताओ इन 4 के मर जाने पर क्या करेगा? तो डीसीओ साहब, पावर गेम अब शुरू हुई है। आपके पास ताकत का जितना घमंड है लेकर उतर आइए मैदान में, क्योंकि मुन्ना बाप को नहीं छोड़ेगा। लिसन मिफ्रा, मैंने अपने हर जुर्म का इकरार किया तुम्हारे सामने, तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे एपिसोड में मेरा कोई हाथ नहीं, तो यू हैव टू बिलीव मी। आई मीन लुक एट मी यार, मैं शेरवानी पहन के खड़ा हूं हमारे निकाह के लिए। मुझे जब फोन करके बताया गया तो मुझे लगा निकाह के लिए बुलाया जा रहा है। यहां तो पूरी गेम उलट हुई है। अपना फोन दो मुझे। व्हाट? अपना फोन दो।
क्यों, क्या करोगी? चेक करूंगी कि तुम सच्चे कितने हो, और खुदा की कसम अगर तुम सच्चे निकले ना फारिस, तो मुन्ना के सामने तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊं। यार मुन्ना इज अ पीस ऑफ। फोन दो मुझे। अनलॉक करो। तुम सही थे, खामखा शक किया तुम पर। जा रही हूं। शेरवानी अच्छी लग रही है तुम पर। आइए आइए साहब, कहाँ बताते हैं किसी के बारे में। आपने मिफ्रा बीबी का नाम लिया तो पता चल गया कि आपके गहरे ताल्लुकात हैं। कब तक आएगा वो? लगता है बहुत करीबी हैं आप उनके। स्कूल में जूनियर था वो मेरा, 2 बार तो पिटा भी है मेरे हाथों से। आइए आइए, प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए चाय कॉफी का बंदोबस्त करता हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय कॉफी रहने दें, मैं उसके साथ ही पीऊंगा। हाँ बैठ। जैसे आपका हुक्म। मैं लंदन में था, आज 12 साल बाद मिलूंगा मैं उससे। अच्छा, वहीं तो मुझे पता चला कि साला डीसीओ बन गया। कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं, डीसीओ बनकर मुलाजिमों से किस तरह बिहेव करता है। अरे डरो मत, मुझसे कोई पर्दा नहीं, जानता हूं उसे, कमीना है एक नंबर का। अब ये बात हम तो नहीं कह सकते ना, आपकी दोस्ती है, याराना है, चलता है उसमें सब। कॉलेज में एक साथ ही गए थे हम, एक ही क्लास में थे। आप तो सीनियर थे। मैं नालायक बहुत था, वो साला पढ़ाकू था, किताबों में घुसा हुआ कीड़ा। शादी की उसने? नहीं। 4-6 को डेट कर रहा होगा कमीना। ऐसा ही था वो। कब तक आ जाएगा? क्या टाइम हुआ है? 2 में 10 कम। बस आने ही वाले हैं। बताना मत उसे, सरप्राइज दूंगा। ठीक है। अरे 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 अरे, टीवी लगाओ, वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये बात। साहब को क्रिकेट का शौक नहीं है? शौक था उसे, साला हारने से डरता था। इतना तो मैं भी जानता हूँ, हारने से नफरत है उसको, है ना? आप हॉलैंड में क्या करते थे? लगता है साहब आ गया। अरे बैठे हो ना, आज कुछ नहीं कहेगा आपको। What a shot. अस्सलाम वालेकुम साहब। सरप्राइज। ठीक है। ऑफिस से आकर पहला काम क्या करता है? सबसे पहले अपने कमरे में जाते हैं और चेंज करते हैं। 15 मिनट बाद चाय कॉफी ले आना। ठीक है। ठीक है।
तुम अंदर कैसे आए हो? आहिस्ता सफ्तार, आहिस्ता। मुझे बोलोगे तो तुम जल्दी मरोगे। मुन्ना, तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है। आराम से बैठे रहो, हिसाब करने से पहले जरा बातचीत हो जाए। मुझे बताओ, तुम अंदर घुसे कैसे हो? जैसे तुम्हारे लोग मेरे घर में आए थे। सरनाब से मेरे ने कहा कि डेट बदल डाली। गेट आउट। मैंने कहा निकलो मेरे घर से। आराम से बैठो डीसीओ साहब, आराम से। याद है कि एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। डिफरेंट होते हो तुम लोग फख्र करते हैं तुम पर, लेकिन उन जैसों में कुछ तुम जैसे होते हैं फारिस अहमद, भेड़िए। बाकियों के मुंह पे ऐसी कालत मलते हो कि उनके धोई नहीं धुलती। क्यों भाई? पता है, मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता था। लगता था कि अगर तुम्हारी जान ली तो सारी जिंदगी ये सोचता रहूंगा कि जरनाब के एक्स मंगेतर को मार दिया। ऊपर से तुम उसके खाला के बेटे हो, तो इस रिश्तेदारी का एक अलग से बोझ था मेरे सर पर। तो तुम इतने कमीने हो कि बोझ मेरे सर पर रहने नहीं दिया। तुम यहां तो गए हो मुन्ना, यहां से जिंदा जाओगे नहीं। वो तो बात की बात है, पहले तुम सोच लो कि खुद जिंदा कैसे बचोगे। मैं यहां का डीसीओ हूं मुन्ने। तुम्हारी मजाल है कि तुम मेरा बाल भी बीका कर सको। बाल तो तुम्हारे ऐसे ही सेट छोड़कर जाऊंगा। अब बताओ, इकबाल जुर्म करोगे या मैं फिर सजा सुनाऊं? मुन्ना प्लीज। 10 मुन्ना 9 मेरी बात सुनो। 8 देखो, हम डील कर लेते हैं ना। लेट्स मेक अ डील। हाँ, डील बोल। तू मेरी सजा माफ करो और मैं तुम्हारा जुर्म माफ करवा दूंगा। हाँ? थैंक यू। काश तुम किसी बेगुनाह की जान लेते वक्त ये सोच लेते कि मर तो तुमने भी जाना। तो मर गए ना। लाओ लाओ, लेके आओ। चाय 10 मिनट के बाद। आओ ना, अरे आओ ना, तेरे साहब को सरप्राइज दे आया हूं मैं। जा रहे हैं आप? हाँ दोस्त, तेरे साहब को सरप्राइज अच्छा नहीं लगा तो मैं भी उठकर चला आया। वो क्या है कि तेरे साहब को बचपन की दोस्ती याद नहीं है। वो जो पिटाई लगाई थी ना, वो याद है। और मेरे भी मुंह से निकल आया
कि याद है फारिस, बचपन में 2 बार पिटा था तू मेरे हाथ से, तो बस फिर क्या था, उसको गुस्सा आ गया, उसने अंग्रेजी में बोला निकल जाओ यहां से। अच्छा, हाँ, तो मैंने भी दिया एक उल्टे हाथ का, मारा? और क्या, लेकिन इस बार उल्टे हाथ का एक ही काफी था। मुंह पर उंगलियों के निशान छोड़कर आ रहा हूं। चल गले मिल। हाँ। और जिंदगी में हमेशा ये सोचकर नौकरी करना कि नौकरी सिर्फ तुम सरकार की करते हो, किसी आदमी की नहीं। और सरकार चलती है कानून से। चल जुल्मी।